Chapter 2. Overview of the provisions of Income Tax Act of the computation of gross total income of individual. अब इसमें क्या है पहले तो आपको याद हो सेमेस्टर 3 उसमें इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, income from capital gain, income from profits and gain from business or profession, and other sources. There are 5 heads of the income. तो जो इनकम के हेड है उसके जो रूल्स है, सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते थे, अलाउंसेस थे, परक्विजिट्स थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, उसमें एग्जाम्सन मिलता था, कितना मिलता था, उसके हिसाब से सैलरी इनकम कैलकुलेट करो. हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, सम पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड सम पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बराबर. अलग अलग टाइप्स थे उसमें, मैंने स्टेटमेंट अलग अलग बनवाए थे उसमें. तो वो हेड्स, उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट करो. पांचों इनकम कैलकुलेट होने के बाद उसका टोटल करो, यानी आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन प्लस प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. टोटल ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर. उसमें से लेस डिडक्शंस मिलते हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80, यानी 80 की सीरीज, जैसे मोबाइल में सीरीज होती है, सैमसंग में नॉट की सीरीज होती है, नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. उसी तरह ये इनकम टैक्स में भी डिडक्शंस की एक सीरीज है, 80C, 80CCD, 80CCC, 80D, 80DD, 80DDB, 80DDA, बराबर, अप टू 80U तक. इतने सारे डिडक्शंस है. तो कितना डिडक्शंस किसको मिलेगा वो कैलकुलेट करो, यानी वो ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शंस लेस करो. उसके बाद जो मिलेगा आपको नेट इनकम, पूरा फॉर्मेट अंदर है ही, नेट इनकम मिलेगा. नेट इनकम पोर्शन यानी इनकम पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ. अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन नेट इनकम. अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग स्लैब बनाए हैं, अलग अलग टेबल है. इंडिया में पहले तो टैक्स दो तरह से लेते हैं, या तो फ्लैट, यानी जितनी भी इनकम हो उसके 20% 30% जो भी फिक्स किया है, और स्लैब सिस्टम. इंडिया में स्लैब सिस्टम है, यूएस में फ्लैट सिस्टम है. 5,000 इनकम है 20% करो, 5 लाख इनकम है 20% करो, बराबर. वो फ्लैट बोलते हैं. फ्लैट यानी कोई लिमिट नहीं, जितनी भी इनकम फ्लैट 20% डायरेक्ट. इंडिया में स्लैब सिस्टम है. स्लैब जैसे मकान में स्लैब भरते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह इसमें स्लैब होते हैं. कैसे? तो द पर्सन बिलो एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी हम लोगों के लिए ये है पहला. अप टू 2,50,000 नो टैक्स, यानी हमारी इनकम जितनी भी हो उसमें से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं. देन 2,50,000 टू 5 lakhs, जिसकी इनकम जितनी भी हो उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट 250 तक नील, दूसरा पार्ट 250 टू 5 lakhs तक 5% टैक्स, 5 lakhs टू 10 lakh 20% टैक्स. देखो स्लैब अप टू 250, then up to 5 lakhs, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, और 10 lakhs से above 30%, बराबर. ये पूरा टेबल है उसमें एक टेम्पलेट में, बराबर. तो टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से जो टैक्स आएगा उसमें से कुछ रिबेट मिलता है. हमें रिबेट यानी रिलीफ, टैक्स में से कुछ कंसेशन मिलता है. क्या कंसेशन मिलता है? तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A करके एक है. उसमें क्या लिमिट है? पहले तो कंडीशन है, आपकी नेट इनकम
जो अभी बोला ना, डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो नेट इनकम। अगर नेट इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो तभी ये रिलीफ मिलेगी। यानी कि अगर नेट इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट रिलीफ अंडर 87A, राइट। एंड व्हाट इज द लिमिट अंडर द 87A? सिंपल लिमिट क्या है, जो एक्चुअल टैक्स है वो अमाउंट, जो अभी हमने टैक्स स्लैब सिस्टम से कैलकुलेट किया वो अमाउंट, और सेकंड 12,500 विच एवर इज लेस, यानी आपने वो इनकम स्लैब सिस्टम से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, बराबर। मान लो कि 15,000 टैक्स आया और मैक्सिमम लिमिट 12,500, दोनों में से विच एवर इज लेस 12,500, बट कंडीशन इज व्हाट, योर इनकम, योर नेट इनकम कांट एक्सीड, यानी मस्ट नॉट बी एक्सीड 5 lakhs, यानी कि 5 lakhs से अगर ज़्यादा हो तो रिलीफ नहीं मिलेगी, बराबर। रिलीफ माइनस करो, अब क्या, अब आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा, वो अलग से एक टैक्स है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इंडिया में बहुत सारे टैक्स है। जो आपको एजुकेशन मिलता है, जो गवर्नमेंट आपको क्वालिटेटिव एग्जाम एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, यू कैन फील इट कि इंडिया का, पर्टिकुलर गुजरात का, उसमें भी पर्टिकुलर बड़ौदा का एजुकेशन क्वालिटी वाइज कैसा है, बराबर। सो थैंक्स टू गवर्नमेंट, जो सिर्फ 4% टैक्स लेती है, उससे टैक्स पर भी टैक्स, एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस, वो किस पर चार्ज करना है वो पता है। जो हमने पहले टैक्स कैलकुलेट किया, उसके बाद रिबेट माइनस किया, जो बैलेंस टैक्स बचा उस पर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% लगेगा। देखो आप कितनी क्वालिटेटिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोरोना में भी। ऑक्सीजन एट एनी टाइम यू कैन ऑब्टेन, राइट। इंजेक्शन, रेमडेसिविर एनी टाइम यू कैन ऑब्टेन, बराबर। आपको न्यूज़ में, आप न्यूज़ लिखते होंगे, तो इसके लिए आपसे 4% लिया जा रहा है, बराबर। तो सोचो, गवर्नमेंट आज तक कभी भी कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रही है, जितना वसूल करती है उसमें से इतना आपको मिलता है, बराबर। लेकिन इंडियन पब्लिक जो है, बराबर, वो सहनशील पब्लिक है, यानी कि हम सहन कर लेंगे, सह लेंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। कितने सालों को हमने रूलिंग पार्टी बनाई है, मुगल राज, अंग्रेज, कांग्रेस, अब बीजेपी, सबको चांस देना है हमें लूटने के लिए, लूटो, बराबर। उसका सेशन एक अलग रखेंगे स्पेशल, ये पॉलिटिकल मैटर पे। अभी तो ये 4% टैक्स लेते हैं हमारे पास, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उस पर टोटल टैक्स, अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया हो आपने तो माइनस कर दो। एग्जाम्पल अभी इसके कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये थियरिटिकल है। अब मैंने ये ओवरव्यू आइडिया दे दिया है, अब डिटेल। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द एसएससी इज रेसिडेंट, एंड इफ रेसिडेंट then determine ordinary resident और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। याद हो तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में आएगी, बराबर। यानी पहले रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट खत्म, वहाँ पर बात खत्म हो गई। लेकिन अगर रेसिडेंट है, इन 2 पार्ट्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है। तो पहले रेसिडेंस स्टेटस कैलकुलेट करो, जो रूल्स से याद हो तो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 days इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, करेक्ट। चलो, पहला पॉइंट हो गया, अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप, इनकम अलग अलग हेड में आप क्लासीफाई करो, यानी आपकी कौन सी इनकम कौन से हेड में है। इफ यू आर सैलरीड पर्सन देन इनकम should be recorded under the head salary. Income from salary, income from house property, capital gain, PGBP and other sources. 5 step. Third step, exclusion of income not chargeable to tax.
यानी जो इनकम पर टैक्स ही नहीं लगती है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्प्टेड इनकम, बराबर, एग्जाम्प्टेड इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो इनकम इसमें इंक्लूड ही मत करो, निकाल दो इसमें से। या जितनी इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन एग्जाम्पशन मिलता है तो उतना पोर्शन निकाल दो, बाकी का पोर्शन टैक्सेबल है वो रखो, हो गया। देन हर एक हेड की इनकम कैलकुलेट करो, जो मैंने बोला था आपको, बराबर। सैलरी उसका रूल्स प्रमाण, उसके रूल्स के आधार से, पीजीबीपी उसके रूल्स के आधार से सब कैलकुलेट कर दो इनकम। आगे स्टेप नंबर 5, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम सैलरी पर्सन को ये अप्लाई नहीं हो रहा होता, लेकिन जो बिजनेस करता है उसके लिए क्या एक स्कोप है पता है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ, अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा पता है, मेरी इनकम में से कुछ पोर्शन मेरे फैमिली मेम्बर्स में डाइवर्ट करूँगा। कैसे डाइवर्ट करूँगा? फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ ट्यूशन्स अलग से करती है वो, तो उसको भी ट्यूशन्स की इनकम हो रही है, ऐसा मैं इनकम टैक्स में शो करूँगा। यानी कि मेरी इनकम अगर 50 लाख है, एज्यूम है नहीं, अगर मेरी इनकम 50 लाख है तो मैं 10 लाख 15 लाख जो भी मेरी इच्छा हो वो 15 लाख मेरी वाइफ के नाम पर इनकम बताऊंगा कि ये दिखा, यानी उसका रिटर्न अलग दिखाऊंगा, उसका रिटर्न अलग फाइल करूंगा कि भाई ये मेरी वाइफ की इनकम है, ITR उसका अलग, मेरी इनकम 15 लाख अलग, बराबर। यानी मैं मेरी इनकम में से कुछ पोर्शन डाइवर्ट कर दूंगा मेरी वाइफ के। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, क्वालिफिकेशन भी वो लोग देखेंगे। अगर मेरी वाइफ साइंस के टीचर है तो मैं कॉमर्स का इनकम नहीं दिखा सकता क्लास की उनके नाम पर, बराबर। अगर मेरी वाइफ को मैं अकाउंटेंट दिखा रहा हूँ, यानी उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन वो आर्ट्स में पढ़ी हो तो वो भी मैं नहीं कर सकता। यानी ये सब प्लान करते समय देखना चाहिए, इसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, जो इसमें नहीं लिखा होता है, बराबर। क्लबिंग तो माइनर की इनकम, अगर आपका चाइल्ड माइनर है बिलो 18 ईयर्स, बराबर, तो उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनर इज नॉट एन एसएससी। फर्स्ट चैप्टर में आया था पॉइंट, minor is not an SSC, so his income to be clubbed with his father or mother। दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, बराबर। यानी माइनर की इनकम पर टैक्स फादर या मदर के पास से वसूल किया जाएगा, तो इसको कहते हैं क्लब। यानी फादर की इनकम और माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई इनकम है तो क्लब कर दो टोटल इनकम में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर पास्ट ईयर का कोई लॉस हो तो वो लॉस आप इस साल के लॉस में से राइट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कर दो, यानी लेस कर दो। अगर इस साल में लॉस हुआ है तो लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो, यानी आप नेक्स्ट ईयर की यानी फ्यूचर इनकम में से आप सेट ऑफ कर सकोगे, लेकिन उसमें भी टर्म्स कंडीशन है, इसके लिए डिटेल में लास्ट चैप्टर आएगा और एग्जाम्पल भी आएंगे इसके, बराबर। तो सेट ऑफ कैसे करना है पहले तो सबसे पहले सेम हेड में से सेट ऑफ करना है। सेम हेड में से यानी इसका मतलब क्या है, मान लो कि मेरे दो बिजनेस है, एक कोचिंग क्लास और दूसरा एक रेस्टोरेंट, बराबर। नहीं चलो, क्योंकि अभी तो दोनों में लॉस होगा, एक कोचिंग क्लास है और एक मान लो कि रिटेल शॉप प्रोविजन स्टोर है। अभी प्रोविजन स्टोर ज़्यादा चलती है क्योंकि लॉकडाउन में वो तो ओपन ही रहती है, क्लासेस कोचिंग क्लासेस बंद है ऑलमोस्ट, बराबर। तो कोचिंग क्लास में मुझे मान लो 2 लाख लॉस हुआ और प्रोविजन स्टोर में 10 लाख प्रॉफिट हुआ है। बोथ आर बिजनेस, राइट, बोथ आर अंडर द सेम हेड, बिजनेस इनकम है मेरी सेम हेड में है। तो पहले जो कोचिंग क्लास का लॉस है वो मैं मेरा दूसरा जो बिजनेस है उसमें से मैं सेट ऑफ करूंगा, राइट ऑफ करूंगा, बराबर। अगर मान लो कि कोचिंग क्लास में लॉस 10 लाख से
और ये दूसरा लॉस जो हुआ, दूसरा जो बिजनेस है उसमें मुझे 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख प्रॉफिट 10 लाख लॉस। तो पहले 10 लाख जो लॉस है बराबर, वो लॉस में से 2 लाख इसमें एडजस्ट हो जाएगा, दूसरा बिजनेस है उसमें, फिर भी 8 लाख लॉस बचा है मेरा। देन रिमेनिंग लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड, यानी अब ये वो 8 लाख जो लॉस है, जो बिजनेस का लॉस है, अब वो दूसरे लॉस में एडजस्ट होगा, दूसरी इनकम में, लेकिन सैलरी में से नहीं होगा। वो रूल सब चैप्टर में आएगा अलग से, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल। तो दूसरे हिस्स कौन से, सैलरी के अलावा कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी, उसमें से ये सेट ऑफ हो जाएगा बराबर। अगर वो उसमें भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो वो लॉस मैं फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करूंगा और फ्यूचर में जो इनकम होगी उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ये सब सिर्फ आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सुनना है, लेक्चर 2-3 बार सुन लेना बस, कुछ जरूर नहीं है इसमें। देन ये सब टोटल करो, क्रॉस टोटल इनकम मिलेगी, उसमें से माइनस करना है डिडक्शंस 80C to 80U डिडक्शन बराबर, एंड नेट इनकम एंड देन टैक्स बराबर। तो नेक्स्ट पेज पर टैक्स का टेबल है। असेसमेंट ईयर हमारा जो है 2021 उसके लिए है। पहला टेबल किसके लिए है देखो, फॉर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन यानी 60 ईयर्स और अबाउ बट नॉट मोर देन 80 ईयर्स, जिसकी एज 60 और 80 के बीच में है, 60 और 80 के साथ बीच में, 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं, 60 चलेगी। तो उसके लिए टेबल 1 क्या है, टेबल 1 में देखो, तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, सरचार्ज नहीं, सरचार्ज यानी टैक्स पर भी टैक्स, और वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी नहीं, क्योंकि बेसिक टैक्स ही नील है। सेकंड कॉलम इनकम टैक्स रेट जो लिखा है ना, अगर वही नील है तो ये दोनों जो है ना लास्ट 2 कॉलम्स वो सेकंड कॉलम पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर सेकंड कॉलम ही नील है तो थर्ड और फोर्थ कॉलम इज ऑल्सो नील। हाँ, अब सेकंड स्लैब 3 to 5 lakhs इनकम पर 5% टैक्स, तो ये 5% आया टैक्स। अब जो टैक्स आएगा 5% के हिसाब से उस पर सरचार्ज लगेगा, टैक्स पर टैक्स, और एजुकेशन सेस भी लगेगा। सरचार्ज तो हमारा अभी काम का नहीं है, लेकिन एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस 4% एवरी टाइम है। 5 lakhs to 10 lakhs है, उस पर 20% है बराबर, 20% सरचार्ज नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 10 lakhs अबाउ यानी 10 lakhs to 50 lakhs बराबर, उस पर 30%, 110 भूल जाओ, सिर्फ 30% याद रखो, 30% सरचार्ज नहीं, 4%। 50 lakhs to 1 CR बराबर, उस पर भी 30% टैक्स, लेकिन अब 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज भी लगेगा 10%। जो टैक्स है जो सेकंड कॉलम में जो आंसर आएगा बराबर, उस पर 10% टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा, और टोटल जो करेंगे हम इस पर बराबर, देखो ऐसे याद रखना, सेकंड कॉलम पर सरचार्ज, थर्ड कॉलम, सेकंड प्लस थर्ड जो टोटल आएगा उस पर 4% यानी फोर्थ कॉलम, सेकंड कॉलम बेसिक टैक्स कहते हैं, सेकंड कॉलम उस पर सरचार्ज, दोनों का टोटल, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, अबाउ 1 CR 30% तो फिक्स ही है इसमें भी, लेकिन जो 30% टैक्स आएगा उस पर 15% सरचार्ज, और टोटल करके 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बराबर। तो सिंपल है ये। देखो यहाँ पे पहले टैक्स, मान लो कि टैक्स और नेट इनकम हमने कैलकुलेट किया वो स्लैब्स के हिसाब से, मान लो 10,000, उसमें से 87 है रिबेट अगर मिला हो तो मान लो 1,000 बराबर। एग्जाम्पल है सिर्फ 9,000 बैलेंस, उस पर सरचार्ज लगा, मान लो 10% यानी 900, टोटल 9,900, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% इस पर लगेगा बराबर।
था सीनियर सिटीजन के लिए, who attains the age of 60 or above but not more than 80 years. अब सेकंड है जो सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी who attains the age of 80 और above, यानी ओवर टाइम पर आ रही है। इसमें डायरेक्ट 5 lakhs फर्स्ट स्लैब अप टू 5 lakhs नो टैक्स, 5 lakh to 10 lakh डायरेक्ट 20% नील और 4% तो आएगा ही। 10 to 50 lakhs 30% नील 4%, 50 to 1 CR 30% 10% और 4%, 1 CR से ज़्यादा हो 30%, 15% और 4%। और अब हमारे लिए बिलो 60 ईयर्स, उसमें पहला स्लेब है अप टू 250, नो टैक्स, सरचार्ज नहीं, एजुकेशन सेस में नहीं। 250 to 5 lakhs 5%, सरचार्ज नहीं 4%, 5 lakhs to 10% 20%, सरचार्ज नहीं 4%, 10 lakhs to 50 lakhs 30% नील 4%, 50 lakh to 1 CR 30%, 10%, 4%, above 1 CR 30, 15% एंड 4%। हो गया। ये सब नॉर्मल टैक्स रेट है और स्पेसिफाइड टैक्स रेट है, यानी स्पेसिफिक इनकम पर स्पेसिफिक रेट, इसमें स्लैब नहीं अप्लाई होगा। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले तो ये चैप्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम का चैप्टर था। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 3 ईयर से ज़्यादा होल्ड की हो तो वो बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा बराबर वो लॉन्ग टर्म गेन है, उस पर डायरेक्ट 20% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। एंड कैजुअल इनकम, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, कैमल रेसेस, कार्ड गेम्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, बराबर वो कैजुअल इनकम, उस पर डायरेक्ट 30% लगेगा। बराबर। रिबेट, जो मैंने रिबेट का पॉइंट्स बोला था, सिर्फ यही याद रखना है आपको। एक तो रिबेट में कंडीशंस पहले देखो। फर्स्ट, टैक्स पेयर इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल को ही मिलेगी, एचयूएफ को भी नहीं मिलेगी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी, यानी वो रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट को तो नहीं मिलेगा ये रिबेट। सेकंड, इनकम 5 लाख से उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेट इनकम यानी वो डिडक्शन 80C to 80U माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है वो नेट इनकम, वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिबेट कितना मिलेगा? तो जितना टैक्स आया वो टैक्स की अमाउंट और रिबेट मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लेस, यानी एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। हो गया। सरचार्ज, वो तो मैंने बोल दिया, सरचार्ज। हेल्थ एजुकेशन हो गया, एडवांस टैक्स को पे किया वो माइनस कर दो, और फाइनली जो फाइनल टैक्स बचेगा उसको राउंडेड ऑफ कर दो। राउंडेड ऑफ यानी नियरेस्ट टू 10 रुपीज़, यानी मान लो कि आपका नेट टैक्स आया 2,549 रुपीज़ ऐसा आया है, 2549, तो 49 आया ना लास्ट में, तो उसको नियरेस्ट टू 10 करो। इसका मतलब 49 कौन सी अमाउंट के बीच में आएगा? 49, 40 और 50 के बीच में आएगा, 40 और 50, राइट। तो 49 किसके नज़दीक है? तो 50, तो इनकम वो टैक्स 2550 हो जाएगा। अगर टैक्स आता है 2545, तो 45 वो भी 40-50 के बीच में, लेकिन वो एग्जैक्ट मिडल में है, तो उसको गो अहेड यानी 50 कन्वर्ट कर दो 2550। लेकिन अगर 2544 आया तो 44 भी 40 और 50 के बीच में है, लेकिन नज़दीक कौन है? 40, तो 40
इसका फॉर्मेट पूरा अंदर दिया है जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। सिर्फ एक बार झलक देख लेना, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेलर बराबर। चलो यहाँ पर चैप्टर 2